टूटा हुआ दिल ड्रामे की अगली किस्त में फाइनली इदरान के हाथ कमाल के गिरेबान तक पहुंच चुके हैं। वो अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा चुका है। सज्जाद तक तो पहुंच गया, इसकी आवाज़ भी पहचान ली। इसके बाद कमाल और सज्जाद के आपस में राब्ते का पता लगवाने के लिए अपने दोस्त की मदद मांगता है। मुझे इनकी कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए, ये दोनों एक दूसरे से राब्ते में हैं या नहीं, और अगर हैं तो कितना एक दूसरे से बात करते हैं। इसका दोस्त इसे तसल्ली देता है कि सब कुछ हो जाएगा। ऐसे में इदरान एक और मदद मांगता है कि कुछ अरसे पहले हाईवे के एक फार्म हाउस में एक पार्टी हुई थी जिस पर रेड पड़ी थी। मैं जानना चाहता हूं कि वो पार्टी किसने थ्रो की थी। अब ये हकीकत भी सामने आएगी कि वो पार्टी अरेंज करने वाला कमाल था, तो उष्णा की एक एक बात सच साबित हो जाएगी। बहरहाल दोनों की कॉल रिकॉर्ड्स के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद इदरान को इस बात का पता चलता है कि उस रात जो शाइला की ज्वेलरी चोरी हुई थी, इसमें भी इन दोनों का हाथ है, क्योंकि उस रात भी ये दोनों राब्ते में थे। वो फ़ौरन घर जाता है और शाइला से कहता है कि तुम्हारी सारी ज्वेलरी कहाँ है। शाइला हैरान होकर कहती है कि मेरे पास लॉकर में है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या हुआ है। जिस पर इदरान कहता है कि जिस भी लॉकर में तुम्हारी ज्वेलरी है, जहाँ भी रखी है, जाओ जाकर देखो वहाँ पर मौजूद है या नहीं। शाइला को समझ नहीं आ रही कि आखिर इदरान को एकदम से मेरी ज्वेलरी की फिक्र क्यों लग गई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कमाल ने उस ज्वेलरी पर भी हाथ साफ कर लिए हैं। इसके अलावा वो शाइला की बुटीक, इसका क्लिफ्टन वाला फ्लैट, सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा चुका है और शाइला को इस बात का पता ही नहीं। यहाँ तक कि वो शाइला के इस क्लिफ्टन वाले फ्लैट में अपनी पूरी फैमिली को शिफ्ट कर चुका है और बड़े ही खुशी से बताता है कि तुम इदरान के साथ उस घर में रहना चाहती थी, लेकिन ये अपार्टमेंट उसके घर से कम है क्या। ये घर देखकर तो इसकी बहन मारिया का दिल खुश हो जाता है। और आखिरकार इरहा की किडनैपिंग के पीछे भी कमाल का हाथ है, ये बात भी इदरान को पता चल चुकी है। सज्जाद जिस अपार्टमेंट में रहता था, इस अपार्टमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली गई और अब वक्त है शाइला को सारी सच्चाई बताने का। तुम जानती हो कि जिस अपार्टमेंट में वो किडनैपर रहता था, उस अपार्टमेंट के बिल्स भी कमाल के नाम पर आ रहे हैं। वो अपार्टमेंट कमाल के नाम पर है, तुम्हें दिखाऊं मैं ये सबूत। शाइला को यकीन नहीं आ रहा। उस रात पार्टी में उष्णा ने जो कुछ कहा था वो भी सब सच था। वो तड़प जाती है अपने शोहर की हकीकत जानकर। ऐसे में इदरान अपनी बहन को साथ लगाए इसे तसल्ली दे रहा है कि वो शख्स तुम्हारे काबिल था ही नहीं, धोखेबाज और फ्रॉड इंसान है। इसके खिलाफ सारे सबूत आ चुके हैं, बहुत जल्द पुलिस की हिरासत में होगा। वहीं दूसरी तरफ कमाल को रास्ते से हटाने वाला शाहजिर अब इदरान के घर में एंट्री मारने वाला है। फिलहाल तो समीन के दिल और जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश शुरू कर चुका है। वो जानबूझकर शुजात साहब के घर आता है, मासूम और सीधा साधा सा बनकर। मुझे पता चला कि समीन काफ़ी दिनों से घर आई है, मेरी वजह से शायद इसके शोहर ने इसे घर से निकाल दिया। मैं इसे माफ़ी मांगना चाहता था, मिलना चाहता था। शुजात साहब इसे यहीं पर रोक देते हैं, समीन से दूर रहोगे तो अच्छा है और अब उससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। शाहजिर यहाँ से तो खामोशी से चला जाता है, लेकिन हसन साहब इसके बारे में सब कुछ पता करवा लेते हैं कि वो क्या करने आया है और क्या चाहता है। अपना आदमी इन्होंने शाहजिर के पीछे लगा रखा था। वो सारी इन्फॉर्मेशन हसन साहब को आकर बताता है और ये भी कि शाहजिर यूके से अपनी बीवी का पैसा और जेवर लूट कर लाया है और यहाँ इदरान को बर्बाद करना चाहता है समीन को हासिल करने के लिए। ये सारी बातें वो चाय के ढाबे पे बैठा शाहजिर को अपने दोस्त से बातें करते सुन लेता है। हसन साहब को इनके बेटे के इरादे आकर बताता है, जिस पर हसन साहब घर आकर शाहजिर पर चिल्लाते हैं, इसका गिरेबान पकड़ लेते हैं। शाहजिर की माँ परेशान होकर चिल्लाती है, जिस पर वो कहते हैं, ये जो तुम्हारा लाडला बेटा तुम्हें सोने के कंगन ला ला कर पहना रहा है, ये हमारे सर पर खाक डालेगा। यूके से अपनी बीवी का पैसा जेवर लूट कर लाया है, यहाँ पाकिस्तान समीन को बर्बाद करने आया है। शाहजिर अपने बाप की बात सुनकर परेशान होकर समझाने की कोशिश करता है, अब्बा आपको गलत फहमी हुई है, लेकिन हसन साहब रख के थप्पड़ इसके मुंह पर मारते हैं, खबरदार मुझे बाप कहा, नहीं हूं मैं तुम्हारा बाप। अभी जाकर शुजात और उसकी बेटी को तुम्हारी करतूतें बताता हूं कि तुम किस इरादे से वापस आए हो। इससे पहले कि हसन साहब शाहजिर का सारा प्लान फेल करते, वो भूल जाता है कि इसके सामने इसका बाप खड़ा है। वो गिरबान से पकड़ता है और अपने बाप को उठाकर सोफे पर पटकता है, इनका गला दबाने की कोशिश करता है। चीखते हुए शाहजिर की माँ और बहन इसे पीछे हटा रही हैं, लेकिन जो बाप का लिहाज भूल गया, इसे किसी और का लिहाज कहाँ रहेगा। मुझे नहीं लगता कि हसन साहब ये सदमा अब बर्दाश्त कर पाएंगे।